प्रश्न नंबर 1, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ए. एराटोस्थेनीज, बी. रैटजेल, सी. डार्विन, डी. बकल। इसका सही उत्तर होगा बी। आधुनिक मानव भूगोल का जनक रैटजेल को माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, किसने कहा था? ए. रिटर, बी. रैटजेल, सी. सैंपुल, डी. ग्रिफिथ टेलर। इसका सही उत्तर होगा बी। रैटजेल ने कहा था। प्रश्न नंबर 3, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए. रैटजेल, बी. सैंपुल, सी. ब्लाश, डी. हंटिंगटन। इसका सही उत्तर होगा ए. रैटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए. क्षेत्रीय विभिन्नता, बी. मात्रात्मक क्रांति, सी. स्थानिक संगठन, डी. अन्वेषण एवं वर्ण। इसका सही उत्तर है बी. मात्रात्मक क्रांति। प्रश्न नंबर 5, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक हैं? ए. ग्रिफिथ टेलर, बी. हंटिंगटन, सी. रैटजेल, डी. सैंपुल। इसका सही उत्तर होगा ए. ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 6, भूगोल का जनक माना जाता है? ए. एशिया को, बी. अफ्रीका को, सी. यूनान को, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी. यूनान को भूगोल का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ए. रैटजेल, बी. टेलर, सी. वारेनियस, डी. चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर होगा सी. वारेनियस ने ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूगोल से संबंधित नहीं है? ए. सैंपुल, बी. रैटजेल, सी. रिटर, डी. रसेल। इसका सही उत्तर होगा डी. रसेल भूगोल से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 9, किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है? ए. हंटिंगटन, बी. अरस्तू, सी. सैंपुल, डी. बकेल। इसका सही उत्तर होगा सी. सैंपुल ने कहा था मानव प्रकृति का दास है। प्रश्न नंबर 10, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? ए. रिटर, बी. रैटजेल, सी. सैंपुल, डी. टेलर। इसका सही उत्तर होगा सी। उत्तर है सी. सैंपुल। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? ए. विडाल डी ला ब्लास, बी. इमैनुअल डी कांट, सी. सैंपुल, डी. रैटजेल। इसका सही उत्तर होगा ए. विडाल डी ला ब्लास का संबंध संभववाद से है। यह एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। प्रश्न नंबर 12, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? ए. उत्तर आधुनिकतावाद, बी. संभववाद, सी. अन्वेषणवाद, डी. आधुनिकतावाद। इसका सही उत्तर होगा डी. आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है 1990 का दशक। प्रश्न नंबर 13, मानव प्रकृति का दास है, यह विचारधारा किसके अंतर्गत आती है? ए. निश्चयवाद, बी. आधुनिकतावाद, सी. संभववाद, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए. निश्चयवाद के अंतर्गत मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए. मानव बुद्धिमत्ता, बी. प्रौद्योगिकी, सी. लोगों का अनुभव, डी. मानवीय भाईचारा। इसका सही उत्तर होगा बी. प्रौद्योगिकी।
प्रश्न नंबर 15, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था? ए 1910 के दशक में, बी 1930 के दशक में, सी 1950 के दशक में, डी 1970 के दशक में। इसका सही उत्तर होगा बी 1930 के दशक में हुआ था मानव भूगोल का विभाजन। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा मानव भूगोल का अंग नहीं है? ए जनसंख्या भूगोल, बी कृषि भूगोल, सी जलवायु विज्ञान, डी नगरीय भूगोल। इसका सही उत्तर होगा सी जलवायु विज्ञान मानव भूगोल का अंग नहीं है।